देखो बच्चों, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर शो करते समय आपको पता है कि जो नंबर लाइन पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है उसका जो लेंथ होता है वही हमारा इरेशनल नंबर होता है जो हम शो करते हैं नंबर लाइन पे। राइट, ये हमने देखा है हमारे एक पहले वीडियो में भी जब हमने √2 ड्रॉ किया था। करेक्ट, बट ये जो √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, एक्सेट्रा जो भी इरेशनल नंबर है उसको अगर हमें नंबर लाइन पे शो करना है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है नंबर लाइन पे उसका हाइपोटेन्यूस का लेंथ होना चाहिए। राइट, सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, उसका जो हाइपोटेन्यूस का लेंथ होगा √2, उसी को फिर हम कंस्ट्रक्ट करके कहाँ लेकर आते हैं, नंबर लाइन पे। फिर हम उतना कॉम्पास से मेजर करते हैं और फिर उसको कहाँ पे लेकर आते हैं, नंबर लाइन पे कट करते हैं। राइट, सपोज √3 हमको शो करना है नंबर लाइन पे, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस अगर √3 है तो उतना √3 मेजर करके हम लोग कहाँ पर फिर कट करेंगे, नंबर लाइन पे। तो इसका मतलब वो जो राइट एंगल ट्रायंगल है सब कुछ किसके ऊपर बेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस के ऊपर। अगर हमें ये पता चल गया कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड्स है उसका लेंथ हमको कितना लेना है तो हम इजीली कंसिडर कर सकते हैं। एक्चुअली करते क्या हैं, इरेशनल नंबर नंबर लाइन पे शो करने के लिए एक्चुअली करते क्या है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल वहाँ पे फॉर्म होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। करेक्ट, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साइड्स क्या होंगे तो हम इजीली नंबर लाइन के ऊपर इरेशनल नंबर शो कर सकते हैं। तो आइए पता करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हमको कैसे लेना है। ओके, √2 से स्टार्ट करते हैं और √10 तक जाते हैं हम लोग। √2 से स्टार्ट करते हैं और √10 तक जाते हैं तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हमको कैसे लेना है, और उसके बाद फिर आप इजीली नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को शो कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक बात पता होना चाहिए, पाइथागोरस का थ्योरम। पाइथागोरस का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। करेक्ट, यही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है। तो एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार हम लोग उसको शो करते हैं। तो ये सपोज हमारा नंबर लाइन है, फाइन, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0, और यहाँ पे मैंने लिया 1 और यहाँ पे लिया 2, ये लिया 3। सेम इक्वल डिस्टेंस पे है, सपोज इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग ये नंबर्स लेते हैं। राइट, तो दिस इज अवर नंबर लाइन। ओके, नाउ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिख के ले लेंगे, कैसा, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू व्हाट, बेस इक्वल टू व्हाट एंड हाइट इज इक्वल टू व्हाट। और ये साइड में हम लोग इसका स्क्वायर्स लिखेंगे। ये हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। करेक्ट, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ √2। आपको नंबर लाइन पे शो करना है √2, तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस का लेंथ होना चाहिए √2। करेक्ट, ओके, जब हमने √2 ड्रॉ किया था तब हमने देखा था कि हाइपोटेन्यूस का लेंथ √2 आता है और वही नंबर लाइन पे आता है। करेक्ट, तो हाइपोटेन्यूस का लेंथ √2 होना चाहिए। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस का लेंथ √2। तो अगर हाइपोटेन्यूस √2 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा। करेक्ट, अभी क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये दोनों स्क्वायर का एडिशन इतना आना चाहिए। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 2 आया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर 2 आया, तो ये दोनों का ऐड करके कितना आना चाहिए, 2। तो एटलीस्ट 1 से स्टार्ट करो, नंबर 1 से स्टार्ट करो। अगर ये 1 हुआ तो
तो ये कितना होना चाहिए फिर 1, 1 + 1 2, करेक्ट। ना हाइट का स्क्वायर 1 है तो हाइट कितना होना चाहिए फिर 1, बेस का स्क्वायर 1 है तो बेस कितना होना चाहिए 1। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का साइड्स जो हमको इस पे लेना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, राइट। कहाँ से स्टार्ट करो, बेस से स्टार्ट करो। बेस कितना लेना है 1, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 0, यहाँ से यहाँ तक ये 1 है। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट ए से लेके बी तक कितना है बेस, ए बी इज बेस, बेस कितना लेना है 1, ये हो गया हमने 1 लिया, करेक्ट। अब उसके बाद हाइट कितना लेना है 1, हाइट कहाँ लेंगे बी के ऊपर, राइट, जो एंड पॉइंट है वहाँ पे लेंगे, ओके। तो हाइट लेना है मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यू नो हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा हाइट, लेकिन इसका लेंथ कितना होना चाहिए, हाइट का लेंथ कितना दिया है 1, हाइट कितना दिया है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 1 कहाँ से लेंगे 0 से लेके 1 ये मेशर लिया है, कंपास से इतना मेशर करेंगे और यहाँ पे रख के सेम आर्क कट करेंगे, तो ये 1 है तो ये भी कितना हो जाएगा 1, और ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या हो गया C। तो वी गॉट 3 पॉइंट्स ABC, A और C को ज्वाइंट कर दो, राइट। तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो गया ABC। ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना है √2, तो ये हो गया √2, करेक्ट। अब कंपास लो, यहाँ पे रखो उसका पॉइंट, कंपास का पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, पेंसिल का पॉइंट कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और यहाँ से क्या करोगे आर्क ज्वाइन कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट √2, कौन सा नंबर आ जाएगा यहाँ पे √2, बिकॉज ये डिस्टेंस कितना है √2, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा √2, सेम डिस्टेंस, ओके, क्योंकि ये आर्क है, राइट, तो उसका रेडियस सेम होगा, ये √2 है तो ये भी √2, अंडरस्टूड, मिल गया √2। ये हमने पहले ड्रॉ किया है, अब इसके बाद आपको अपने आप ड्रॉ करना है। अब इसके बाद √3 देखो, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, √3 ड्रॉ करना है मतलब हाइपोटेनियस का लेंथ √3 होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विथ हाइपोटेनियस, ये हो गया √3, इसका स्क्वायर कितना होना चाहिए 3, ये दोनों का एडिशन 3 होना चाहिए। सपोज मैंने हाइट 1 लिया, ओके, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 2, ये 1 है तो ये कितना होगा 2, तो ही तो दोनों का एडिशन कितना होगा 3, करेक्ट। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये क्यों, ये बराबर हो गया ना, हाइट का स्क्वायर अगर 1 है तो हाइट कितना होगा 1, बेस का स्क्वायर अगर 2 है तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा √2, करेक्ट। तो ये मिल गया आपको तीनों साइड, फाइन। यहाँ पे फिर ड्रॉ करोगे, स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0, हाइट बेस कितना लेना है √2, बेस से स्टार्ट करो, पहले किससे स्टार्ट करो बेस से, तो बेस कितना लेना है √2, तो इसका मतलब क्या हुआ √3 ड्रॉ करने के लिए, √3 शो करने के लिए आपको पहले नंबर लाइन पे क्या आना चाहिए √2 आना चाहिए, √2 शो करना पड़ेगा। तो हमने √2 यहाँ पे शो किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया √2, सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट P, ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट O एंड P, तो यहाँ पे आ गया √2। ये पॉइंट पे क्या करते हैं हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के तो ये हाइट हो जाएगा, हाइट कितना होना चाहिए, हमने कितना लिया हाइट 1, तो 1 कहाँ से आएगा 0 से लेके 1 हमारे पास है, इतना हम लोग कंपास से मेजर करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, तो ये पॉइंट हो गया हमारा Q, तो O और Q को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा √3, करेक्ट। तो कंपास लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करेंगे और फिर एक आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट कौन सा होगा √3, तो √2 भी आपने शो कर दिया और √3 भी शो कर दिया। तो आपको कुछ डिफिकल्टी आई क्या इसमें, नहीं आई। सपोज आपको √5 शो करना है, तो कैसे स्टार्ट करोगे,
मतलब क्या हुआ, हाइपोटेनियस का लेंथ √5 होना चाहिए। तो ये हाइपोटेनियस है, इसका लेंथ होना चाहिए √5, करेक्ट। अगर ये √5 है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 5, जो यहाँ पे नंबर है वो ये यहीं पे आएगा रूट में, तो √5 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 5। हाइपोटेनियस से अगर √5 है तो उसका स्क्वायर कितना होगा 5, बेस का स्क्वायर कितना होगा और इसका स्क्वायर कितना होगा। 5 आने के लिए सपोज मैंने 1 लिया, तो यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 4, तो 1 + 4 कितना होगा 5, ओके। अगर बेस का स्क्वायर 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 1, अगर ये 4 है तो इसका स्क्वायर रूट 2, तो ये हो गया तीनों लेंथ, राइट, √5 के लिए। तो √5 अगर हमें ड्रॉ करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन ड्रॉ किया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया 0, ठीक है। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग √5, क्या शो कर रहे हैं हम लोग √5, ओके। नंबर लाइन ड्रॉ किया, स्टार्टिंग पॉइंट लिया 0, इक्वल डिस्टेंस पे नंबर शो कर दो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। ये हो गया नंबर लाइन। नाउ ये नंबर्स हमारे पास है, ये लेंथ है हमारे पास, कहाँ से कैसे स्टार्ट करेंगे, बेस, बेस कितना है 2, तो ये 1 और ये 2, ओके। तो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, उसको नाम दे दिया A, 0 1 2, यहाँ पे 2 है, तो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट, ये हो गया B। तो ये 2 पॉइंट मिल गया, तो ये जो सेकेंड पॉइंट आता है यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हो जाएगा हाइट, ओके। हाइट का लेंथ कितना लेना है 1, 1 कहाँ से आएगा, इतना मेजर लेना है, राउंडर से, कंपास बॉक्स से इतना मेजर लिया, यहाँ पे रख के इसको कट कर दिया, तो ये लेंथ हो जाएगा 1, और ये पॉइंट का नाम दे दो C, ABC, O और C इसको मिला दो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये बेस था, ये हाइट था, ये क्या मिल गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना √5, ओके। समझ में आया, इस प्रकार से ये आपको √5 मिल गया। फिर उसके बाद कॉम्पास लो, यहाँ पे उसका पॉइंट रखो, यहाँ पे पेंसिल रखो, मेजर करो √5, और ये पेंसिल को कंस्ट्रक्ट करते हुए आर्क खींचते हुए यहाँ तक लेकर आओ, ये कट होगा और ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा √5, ये √5 है तो ये भी √5, ओके। समझा √5 कैसे बनाया, ओके। इसी तरीके से √7 आपको बनाना है, √8 बनाना है। एक लेते हैं एग्जांपल √8 का, ओके। √6 का ले सकते हो, या फिर √6 तो इजी है, √8 का लेते हैं। √8 जो है एक इरेशनल नंबर है, सपोज √8 आपको शो करना है, ओके। इसका मतलब हाइपोटेनियस का लेंथ कितना होना चाहिए √8, करेक्ट। This √8 means 2√2 also, because 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2, ओके। बिकॉज √8 कैन बी रिटन लाइक दिस 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंदर क्या बचेगा 2, तो 2√2, तो √8 मीन्स 2√2। अगर ये नंबर आपको शो करना है नंबर लाइन पे तो कैसे शो करोगे, तो आपको नंबर 2√2 दिया है, ओके। तो उसका स्क्वायर कितना होगा, फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा 8, 2√2 का स्क्वायर 8, या √8 दिया है तो √8 का स्क्वायर 8, दोनों सेम नंबर है। अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 8 है जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तो हाइट को हम लोग थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सपोज अगर मैंने सपोज 1 लिया, तो 1 लिया तो ये कितना लेना पड़ेगा 7, 1 + 7 8 होता है, करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे हाइट कितना आएगा 1 और बेस कितना आएगा यहाँ पे √7। इसका मतलब क्या हुआ, √8 शो करने के लिए √7 आपको शो करना पड़ेगा, ओके। समझ में आया। सपोज मैं ये हाइट दूसरा भी ले सकता हूँ, अगर मैंने ये 2 लिया तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 6, 2 + 6 8 होता है। अगर ये 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा, उसका स्क्वायर रूट 2, 6 का स्क्वायर रूट यहाँ कितना आएगा 6, राइट। तो ये 3 हो गया प्लेन, तो √2 चाहिए, √6 पहले √2 ड्रॉ करना पड़ेगा, √6 ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब 1 ही ठीक था। सपोज आपको रूट 10 ड्रॉ करना है, रूट 10, लेट अस सी वंस अगेन, वही चीज़ बार बार हमको करना है, रूट 10 आपको ड्रॉ करना है। तो हाइपोटेन्यूज कितना होना चाहिए, रूट 10, राइट। रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा, 10 होगा। फाइन, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर कितना होना चाहिए वो यहाँ पे हमको एडजस्ट करना है। सपोज अगर मैंने 1 लिया, कितना लिया मैंने, 1, तो ये कितना होना चाहिए, 9, करेक्ट। तो हाइट का स्क्वायर अगर 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 1। बेस का स्क्वायर अगर 9 है तो ये कितना होना चाहिए, 3। तो ये मिल गया आपको इजीली। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बेस, बेस कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 1 2 3, यानी जो सेकंड पॉइंट होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट P, रूट 10 के लिए, हाँ फर्स्ट पॉइंट हो गया ये वाला P। उसके बाद फिर बेस कितना है, 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3, ये 3 है, तो ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट Q। उसके बाद हाइट कितना है, 1, तो ये जो 3 है इसके ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हाइट लेंगे। हाइट कितना है, 1, तो 1 यहाँ से मेजर करेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ मेजर करके ये आर्क यहाँ पे डालेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 10, करेक्ट। समझा आपको, ओके। तो इस तरीके से, तो अगर ये मेथड से अगर आप सोचोगे, हाइपोटेन्यूज इतना, जो नंबर शो करना है वो हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, उसका स्क्वायर इतना होगा। अगर ये इतना है तो ये दोनों का एडिशन क्या लेना पड़ेगा, ये दोनों क्या लेना पड़ेगा। अगर ये दोनों ले लिया तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। ये साइड्स आ गया हमारा, साइड्स परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर आप सोचोगे तो आप कोई भी इरेशनल नंबर लाइन पे शो कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, या मेरे मेथड में अगर आपको कोई कमी है या ऐसा क्यों, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है इस मेथड के बारे में, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।